हेलो जी, स्वागत है आपका अपने एक और नए व्लॉग में। और लास्ट व्लॉग आपने देख लिए, लगातार बर्थडे के 2 व्लॉग है लिए, लेकिन डोंट वरी, ये कोई सॉरी ये कोई बर्थडे का व्लॉग नहीं है। ये बस आज है संडे, तो जैसे कि मेरी छुट्टी है एज ऑलवेज, ये मैं जाऊँ लग रही हूँ कोस्को। मैं उठी थी, आज संडे है तो समझ सको, मैं उठी थी 1 बजे। 1 बज रहे हैं 3, मैं उठ के नैन होके न फिर मैंने कोस्को जाना था। और कोस्को के कारण जाना था मैंने, मेन काम तो था मेरा एयरपोर्ट चेंज करवाना, क्योंकि मेरे गले दिक्कत हुआ है कि सारा गले दिक्कत हुआ है। मैं जब भी एयरपोर्ट लेके आऊँगी, मतलब कि 90 डेज के अंडर कोस्को में आप रिटर्न कर सका एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट। तो मतलब 90 डेज के अंदर अगर उसमें कोई दिक्कत आ जाए तो मैं यूँ कहीं रिफंड कर दें और तक आप नया बाय कर सको, या फिर मतलब पैसे आपके अकाउंट में आ जाए, जो मर्जी कर लो। हर बार मेरे गले यूँ होगी 90 डेज के अंदर ही उनमें कोई न कोई दिक्कत आ जाए, जिसकी मैं रह रही हूँ, तो मैं 90 डेज के अंदर चेंज करवा लूँ उनने। लेकिन अब की बार क्या होया कि जो मैंने पिछली बार ले रखे थे वे सही चल रहे थे, तो 90 डेज के ऊपर हो गए थे। मतलब उन्हें एक साल तो नहीं हुई थी, 10-11 महीने हो गए थे मैंने चेंज कौन करवाए थे मैं। और तो फिर मैंने सोचा कि इनकी पॉलिसी तो 90 डेज की ही है। तो फिर मैं गई थी कुछ और एप्पल का प्रोडक्ट लेने गई थी। फिर उन्होंने मेरे पे पूछा कि भाई आपने एप्पल प्रोटेक्शन भी लेनी है कि एप्पल प्रोटेक्शन भी लेनी है कि फिर मैंने सोचा मैं खैर प्रोटेक्शन की तो कोई ज़रूरत नहीं है, 90 डेज़ के अंदर तो आप वैसे ही एक्सचेंज करवा सका अगर कोई दिक्कत आवे तो। और फिर मैंने उनको पूछा कि भाई प्रोटेक्शन लेने के एक्स्ट्रा बेनिफिट के कुछ है, तो उन्होंने बोला कि वैसे तो कुछ कोई खास वो नहीं है, क्योंकि एप्पल के जो प्रोडक्ट है वे 1 साल तक वारंटेबल हुआ है। तो 1 साल के अंदर उनमें कोई दिक्कत आवे तो वे ठीक भी कर सके हैं, और अगर अपन रिटर्न करने हैं, अगर कोई जेन्युइन केस है तो वे आप रिटर्न भी कर सका उन्होंने बता के भाई इसमें यह दिक्कत आ रही है। तो फिर मैंने सोचा मेरे पे एयरपोर्ट है वे उन 1 साल होने हो रही है, वही तो होनी है 1 साल होने हो रही है। फिर मैंने पूछा उनमें दिक्कत आ रही है, मैं चेंज करवा सकूँ के। फिर उसने मेरे को बताया कि भाई हाँ 1 साल के अंदर तू न ले आइए और अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बता दी, या तो वे तेने ठीक करके दे देंगे अगर ठीक हो तो, अगर नहीं ठीक हो तो फिर मैं तेने रिफंड कर देंगे, या जो भी रहेगा एक बार दिखा दिए को उसको मिला के। तो फिर मैं खुश हो गई, क्योंकि पहले तो मेरी सारी होप टूट रही थी कि नहीं अब तो 90 डेज के ऊपर हो लिया, अब तो मेरा खर्चा हो लिया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैंने रिटर्न नहीं कर सकती। तो फिर मैं उन्हें लेके गई अगली बार को उसको गई जब, तो फिर मैंने उनसे बताया कि भाई इनमें बहुत दिक्कत आ रही है, बैटरी भी नहीं अच्छी तरह मतलब चार्ज नहीं होती, लंबे टाइम तक चलती भी नहीं है। और कई बार यूँ होवे कि राइट साइड वाला चल रहा है ओनली, लेफ्ट साइड वाला नहीं चल रहा, लेफ्ट वाला चल रहा है राइट वाला नहीं चलता, मतलब कि उनमें बहुत दिक्कत आती है। जब मैं कह देनी डोडा हो रहे थे, तो फिर मैंने उनसे जाके दिखाए हुए, उन्हें देखे तो मेरे भी नू तो हम खा लेके बुराई नहीं कि मैं करके दे दे। तो फिर शुक्र है उन्होंने मेरे से रिफंड दे दिया पूरा, क्योंकि वे सीरियसली ख़राब थे, उन्होंने चेक वगैरह करा, उन्हें कोई दिक्कत लगी होगी, तो मैं वो बोले कि चलो रिफंड दे देवा। और फिर मैंने ये आड़े जो है वे लास्ट टाइम मैंने बाय करे थे कोस्को थे, तो इनने मतलब कि 1 महीना हो लिया शायद, हाँ 2 तो नहीं हुए पूरे, 1 महीने तो ऊपर हो लिया। इनमें फिर दिक्कत आ रही है, तो फिर मैं रिकमेंड करूं भाई जो भी लेके आओ 90 डेज के अंदर रिटर्न करवाओ और नए ले आओ। अगर कोई दिक्कत आवे तो, अगर सही चले तो ठीक है, अगर उसके बाद भी 90 डेज के बाद भी अगर कोई दिक्कत आओ तो आप चेंज करवा इसको। इस बात का मैंने पहले नहीं बेरा था, तो उस ताई ने मेरे को बता दिया था जो भी काम करे मतलब। और फिर मैं वो चेंज करवा लाई थी। फिर इनमें भी 90 डेज का पहला ही दिक्कत आएगी, तो मैं मेन काम तो आज मेरा को उसको जान का ही होगा, इसके मैं ये चेंज करवा लाऊँ। और बाकी मैंने कुछ अपना ग्रोसरी का सामान लेके आना है थोड़ा बहुत। और जिसने नहीं मेरा कोस्को के है वो एक ग्रोसरी स्टोर है बहुत बड़ा, और बल्क में सामान मिला है। वैसे तो बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स हैं, इस तरह फ्रेश को हो गया, या अपने देसी स्टोर भी बहुत खुल रहे हैं। मेन हो रहा है हमारा फ्रेश को हो गया, जिस तरह वॉलमार्ट में भी ग्रोसरी की चीज़ें मिल जाए। बट जो कोस्को है नहीं, वो मतलब उसमें पूरी बल्क में चीज़ मिला है, कोई मतलब पूरी फैमिली इकट्ठी रंदी हो, या फिर जिस तरह ट्रक पे जावे कोई, मतलब। और उसमें मेनली उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा फ्रेश मिले, जो फ्रेश को में नहीं मिलती। तो फिर मामे और ते ग्रोसरी लेके आया करा हर बार। और अब मैं देखो
चलो फिर आपने मैं कॉस्को जाके दिखाऊं। और कॉस्को में बहुत सारे प्रोडक्ट भी मिले हैं, जिस तरह मतलब कॉस्को में हर चीज़ मिला है, सिंपल ग्रोसरी नहीं, हर चीज़ मिला है। जिस तरह मतलब कि अपना इलेक्ट्रिक सामान हो गया या एप्पल के प्रोडक्ट्स हो गए, जिस तरह मतलब कलर स्ट्रेटनर वगैरह, मतलब कि कॉस्को में हर चीज़ मिला है। आप एक कैटेगरी में नहीं रख सकते कि कॉस्को आप ग्रोसरी करने जावा। हाँ चलो मेरे गले कॉस्को चलो और दिखाऊं मैं आपने कॉस्को का के प्रोसेस है कि इन्हें रिटर्न करने का प्रोसेस है। वैसे तो रिटर्न की लाइन हमेशा बहुत लंबी लगी मिला, लेकिन आज मैं जिस तरह की विकेटें हो रहे हैं 4:15 हो गया, आज मैं टाइम तली कर ली कि भाई मतलब आप लेट जाओ तो कई बार हो जाएगी। कॉस्को वीकेंड पर बंद भी जल्दी हो जाए, 6 बजे बंद हो जाए तो फिर और अपनी बारी नहीं आओ तो मैं अपन 6 बजे बाहर काट दिया। तो 4:15 हो रही हैं, मैंने 10-15 मिनट लग गई शायद जाने में, गणित गणा मेरा नहीं कौन से कॉस्को में जाऊँगी, लोकेशन लगा के देखूंगी। तो चलो अपना कॉस्को जाके मिला और जाके मैं आपने बताऊँ किस तरह की प्रोसेस हो सारी। तो ये पापा आ गया कॉस्को, भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, पार्किंग भी नहीं हो रही है। मैंने आधा घंटा तो पार्किंग टोन में लग गया, फिर भी थोड़ी सी दूर जाके मिली, थोड़ी सी दुकान मिली। चलो फिर अंदर चला। ये बुरा मैं एकदम नुए बैठ के भीतर पड़ गई थी क्योंकि जाडा बहुत हो रहा था बाहर, और मैंने हर बार कार्ट अंदर मिल जा कर दी। इनकी बाहर अंदर कोई कार्ट भी नहीं थी और मैं बड़ भी नुए गई, तो बाहर आई दोबारा लेने खातिर, और दोबारा जल्दी था बाज के कार्ट ले गई। बहुत लंबी लाइन लग रही है गाइस। बहुत देर वेट करने के बाद फाइनली मैं भीतर बढ़ गई थी और मैं बस बाट देखू थी कि काउंटर दूर पहुंच गई। फिर उस तरह नाथ करके मैं बुला ली। फिर मैंने उस तरह जाके ना सारी दिक्कत बताई कि दिक्कत आ रही है एयरपोर्ट्स में, कौन सा में दिक्कत है, कि ये प्रॉब्लम है, सारा कुछ एक्सप्लेन करा। फिर मैंने इस्तीफे बोली मेंबरशिप स्कैन करवा, फिर मैंने मेंबरशिप स्कैन करवाई। उसके बाद मैं इसने खोल खाल के देखे सारा, मतलब कि सारा सिस्टम पूरे अच्छी तरह चेक करा है, सारे स्कैन कोड वगैरह, क्योंकि इनका डेटा तो है हर चीज़ का, तो हर एक चीज़ अच्छी तरह स्कैन करे कि सेम है या कुछ बदल के दे रखा है। और फिर मेरे फ़ोन में लोकेशन ऑन थी एयरपोर्ट्स की, फिर इसने मेरे कहा भी अपने फ़ोन में था लोकेशन ऑफ कर। उसके बाद में इसने मेरे सारा प्रोसेस कंप्लीट करके रिफंड दे दिया। एक ये है कोकोनट वाटर है, इसमें शायद शुगर है, तो मैं ये वाला लेके जा रही हूँ हर बार। ये शुगर फ्री है और ऑर्गेनिक है। इसके 2 डब्बे, ये जो कैन है नहीं, मैं एक दिन की 2 किया, तो फिर मैं एकदम बल्क में ही लेती हूँ बार बार आने की बजाय। जो आमंड मिल्क है, एक बार लेके गए थे, बहुत गंदा टेस्ट है। दोबारा क्या जूस है, वो बहुत टेस्टी है। पाइनएप्पल ओनली, ये वाला मिक्स फ्रूट का है। इनका टेस्ट बहुत अच्छा है सीरियसली, मतलब एकदम रियल फ्रूट के जैसे टेस्ट है। रियल फ्रूट जूस नहीं बोल रही मैं, जो अपना रियल फ्रूट हुआ है वैसा सा टेस्ट आ रहा है इनका, पूरा प्योर। ये वो सारे कुत्ते बिल्ले का सामान इस लेन में, उनके खिलौने, बेड बुड, और ये कुत्ते की जैकेट। टॉयज देखो कितने प्यारे प्यारे हैं, ये पेट्स के टॉयज हैं, बच्चों के नहीं है। तो बिल्ला खिलौने हैं गाइस ये। पूरी मतलब क्या बास्केट सी है एक, यार पूरी बास्केट आओगी और इसके अंदर इतने सारे डायपर। ओह माय गॉड। और यह बास्केट है, ये बास्केट है $50 की गाइस। पूरा वाला कुत्ता है तो पूरा मजे में बस अच्छा है। ये हमारा उन्हें का सेक्शन है, हाँ जो उनका खेलने का नहाने का। चलो कुत्ता देख ले, मन साड़म चला, मैंने भी लेने हैं मेरे प्रोटीन बार। मेरा सेक्शन ये है हेवनली हम्स,
और ओट मिल गए हैं ये। इसमें मतलब कि 2 फ्लेवर आ रहा है शायद कॉस्को में, थोड़े से मीठे भी है, मतलब मिट्टी की क्रेविंग में भी कंट्रोल कर दे रहे हैं, और ग्लूटेन फ्री भी है और दिया, तो मतलब इट्स काइंड ऑफ एनर्जी बार। और ये सारे हैं प्रोटीन बार्स, उनमें तो मैंने सारे ट्राई कर रखे हैं। आज मैं देखूंगी मैं कौन से लेके जाऊंगी। कितना प्रोटीन है इसमें, 16 ग्राम। इसमें कितना है, इसमें 12 ग्राम प्रोटीन। ये भी कम ला के मैंने दूसरी बार ले गई थी, बस तो ठीक है ये, बट मैंने उतनी ज़्यादा खास नहीं लगी। मैं 21 ग्राम प्रोटीन है, 1 ग्राम शुगर है, मैं 0 शुगर है, 0 शुगर है, 13 ग्राम फैट है, 7 फाइबर है। और ये आड़े मैं घूम नहीं रहती क्योंकि मैं मिंट फ्लेवर है जो कि मैंने बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये आड़े ओरियो फ्लेवर है, 20 ग्राम प्रोटीन है, ये भी अच्छे हैं, बट इसमें इस तरह की नो शुगर है नहीं, तो थोड़े से खाने में दिक्कत हो, उल्टी से आने होती है वैसे। और ये आड़े शुरू में मैंने बहुत बेकार लगे थे, लेकिन आजकल मैंने सही लगा। 21 ग्राम प्रोटीन है, 5 ग्राम शुगर है, शुगर थोड़ी ज़्यादा है शायद जद करके। शुरू में मैंने ये लगे थे चिड्डे चिड्डे से, लेकिन आजकल थोड़े ठीक लगा है। तो वो है ना चिंगम टाइप से, आप कुछ अगर ऐसा देखते हो कि खाए जावा ज़्यादा टाइम लगे खाने में और ज़्यादा कुछ ना खावा, तो फिर वाह चीज़ है, मतलब न खाने में बहुत टाइम लगा लेकिन इतना कुछ है नहीं नुकसान चीज़ वाली चीज़, तो उस वे में मैंने ये बढ़िया लगा। और फिर मैंने प्रोटीन शेक दिख गया था, मैंने आज तक लिया कौन था, फिर मैंने गिलास में थोड़ा सा ले लिया। मैं 22 सैंपल बनने लग रहे थे, तो मैं टेस्ट करके देख लूँ पहला लेने तो पहला किसा है कॉस्को की, यह चीज़ बढ़िया है कि मैं सारी चीज़ मतलब कि टेस्ट करवाते रहे हैं कि भाई किसी ने पसंद आवे तो ले लो, नहीं आवे तो ना ले, अपने खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वे पहले ही ट्राई करवाते हैं सारी चीज़। 21 ग्राम प्रोटीन है इसमें और 2 फ्लेवर है, एक चोको चिप्स का है और एक कुकीज़ का है, 7 उसके हैं, टोटल 14 बार है। शुगर भी कम है, 1 ग्राम है बस, तो मैंने ये चख ली एक। तो फिर मैंने ये वाले बार दिखे थे जो मैं इतनी देर की टोन लग रही थी, मैंने फर्स्ट टाइम ये ट्राई करे थे। इसमें 3 फ्लेवर है, एक चॉकलेट है, एक पीनट है और एक चोको चिप्स है, और 21 ग्राम प्रोटीन है इसमें, 2 ग्राम शुगर है, बहुत टेस्टी है ये भी। जिस तरह की आज मेरा पूरी जिम आ रही थी कि मैं प्रोटीन शेक तो लेके ही जाऊंगी, फिर मैंने देखा इसमें 3 फ्लेवर थे, एक चॉकलेट का था, एक कुकीज़ कुछ का था और एक वैनिला था। फिर मैंने जो चॉकलेट वाला ट्राई करा था मैंने वही ठीक लगा, चॉकलेट तो ऊपर तो कुछ नहीं, फिर मैंने चॉकलेट वाला चख लिया। मेरी डाइट पूरा हल्के ले लिया मैंने। प्रोटीन शेक है, प्रोटीन बार है, कोकोनट वाटर है, हेवनली हंक्स है। देख लो हमारे घर क्यों, मैं कुछ अड़ंगा नहीं खाती मैं। तो ये पूरा मैंने अपना खान पीन का सब क्यों ले लिया था, और फिर मैंने घर का नींबू उठा लिया था, मैं कहा चल ये सामान लेना ही थी, ले लिया, अरे चालू कराओ। शुक्र है मेरे याद है गया कि मैंने जो एयरपोर्ट उल्टे दिए हैं वे भी तो लेने हैं, कुकर काम चल लगा मेरा एयरपोर्ट के बिना, और अगले वीकेंड से पहले तो मैं कॉस्को का चक्कर नहीं लग सकता, तो शुक्र है मेरे याद है गए थे। बीच में फिर मैंने कॉस्मेटिक बॉक्स दिख गया था, जिस तरह की मेकअप का सामान जचाने का शौक सारा की तरह मैंने भी है। फिर मैं इसने देखने लगी थी, बढ़िया ड्रोवर थी, अच्छा स्पेसियस सा था, मतलब कि अच्छी चीज़ ऐसे थी इसमें। फिर मेरा आज कोई फालतू खर्चा करने का जी कौन करे था, तो मैं को नहीं लेके इसने ओढ़े देख के छोड़े कि अगली बार देखूंगी। फिर मैं इन बीच में छोड़ के मेरे एयरपोर्ट टाउन चल गई थी, और आज बेरा नहीं किसका मुँह देखा था मैंने, सवेरे उठ के मैंने एयरपोर्ट ही नहीं पाई को उसको। मैं हर टाइम अवेलेबल हुआ है, बट पहली बार ऐसा होया है कि मैंने दिखे ही को नहीं। फिर थोड़े से दिखे कौन सी में जाके ना, मैं कहा चलो शुक्र है मिल गई, लेकिन जब मैं जाके देखे वो कोई और सीरीज। A few moments later. इसमें ले आई हूँ मेरा सारा सामान, और मेरा उधर एक पोपट बन गया था, फिर करके मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन फाइनली वो ही खाती। मैं बताऊँगी देख के चलो नहीं, मैं पहले सामान डाल दीजिए, गाड़ी में सामान कर लूँ। हाँ जी, तो फाइनली मैं अपना सामान ले आई सारा, आपने देख लिया कि कुछ लेके आई हूँ। तो मैं वो एक हेल्थ कॉन्शियस पर्सन
और तो आपने मेरा पटिया हुआ मेरी डाइट बेच रही। तो मेरे को पूरी दिक्कत क्या हो गई थी कि जिस तरह मैंने अपने बेरा है वाले एयरपोर्ट में उल्टे दे आई थी क्योंकि वे खराब हो रहे थे, बट मैं उल्टे दे के ना, जिस तरह मैं हर बार करा करूँ मोस्टली जब भी दे के जाऊँ उल्टे दे के मैं जिसकी जगह नए ले ला करूँ। लेकिन अब की बार मेरे गले क्या होया कि मैं पाई को नहीं, मैंने आपको दिखाया था नहीं मैं कि हाँ फाइनली मिल गए। मैं कोई और थे, एयरपोर्ट्स प्रो 2 थे और एक थे 4 थे, बट मैंने चाहिए थे सेकंड जनरेशन जो मैं वापस करके आई हूँ क्योंकि मैंने वही बेस्ट लगा सारा मतलब। तो फिर मैंने वे पाए को नहीं। और एक ताई सी हांडे थी, सॉरी गाइस, और एक कवा थी मतलब काम करने वाली हांडे थी। मैंने उससे पूछा हम खबे वाले एयरपोर्ट चाहिए हमने में कड़े मिलेंगे, तो वो बोले कि मैं उरा को नहीं बोली। फिर मैं किसी और कोस्को स्टोर पे मिल जाएंगे आसपास क्योंकि थोड़ी थोड़ी दूरी पे काफ़ी सारे स्टोर्स हैं उरे, मैं खा ले उरे थोड़ी सी दूर जाके मिल जाएंगे। तो फिर वो बोले कि कस्टमर सर्विस पे जाके पूछ, वे बता सकते हैं कि किस स्टोर पे पाओगे। फिर मैं जिस तरह लाइन बहुत लंबी हो और हर बार ही मतलब कि, और आज तो पार्किंग भी मैंने आधे घंटे में पाई, तो आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो फिर वह लाइन में लग के मैंने बाकी चीज़ों का बिल करवाया और बिल करवा के फिर मैं गई कस्टमर सर्विस वाला हो रहा है। फिर उन पर मैंने पूछा कि भाई मैंने यूँ एयरपोर्ट चाहिए हैं। पहले तो मैंने वो पाया को नहीं, मतलब कि बहुत बिजी होने कई बार ये कड़ियाँ और लग गया शायद वो। फिर पहले तो मैंने वो पाया को नहीं। फिर मैंने सोचा और मैं अपनी क्रेट छोड़ के आएगी क्योंकि सामान बहुत भारी था, शेक वगैरह हो रहे हैं तो बोझ काफ़ी हो रहा था। तो मैं सोची इस क्रेट ने घिसूंगी गला, मैं उस क्रेट ने ऑर्डर छोड़ के ना फिर आएगी। मैं चलो मैं तो चेक लाऊँ एक बार क्योंकि मैंने ऑनलाइन चेक करा, ऑनलाइन भी वे आउट ऑफ स्टॉक दिखावे थे सेकेंड जनरेशन। फिर मैं खाले चल को नहीं पाने के आज। फिर मैं वापस गई अपनी क्रेट ने ऑर्डर छोड़ के कस्टमर सर्विस वाला काउंटर दो रहा है। तो फिर मैं चेक लाई 4, फिर वही प्रोसेस और दोबारा मैंने लाइन में लगना पड़ा और फिर आधा घंटा और लगा। मेरी क्रेट ऑर्डर दे रही, मैं कोई सामान चक के ले जाए तो वह रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और मैंने पे कर रखा था हर चीज़ खातिर। फिर मैंने एयरपोर्ट ऑर्डर की ऑर्डर दर दी कड़ियाँ, मैं अपनी क्रेट लेने बिक गई। मैं क्रेट लेने गई और मैंने वो कस्टमर सर्विस वाला भाई पे गया। फिर मैंने उसको पूछा मखा मैंने सेकंड जनरेशन पाई को नहीं मखा, वो बोले रुको मैं चेक करूँ एक बार। फिर उसने चेक करा और उसने वो बोला कि हाँ है मेरे दो है। फिर मखा भाई मैं आधे घंटे में तो लिकड़ के आई हूँ मखा और तय मैं दोबारा लाइन में लगूंगी के। फिर वो बोला ना मैं तेन उरे दे दूंगा, उरे पे कर दिए। फिर मखा चलो ठीक है। फिर उसने मेरे तो सेकंड जनरेशन टोके दे दिए, लेकिन वे ऑर्डर कौन लग रहे थे। ऑर्डर उसने मेरे से कहा कि ये आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं, स्टोर में है को नहीं। तो अगर किसी के लिए कोई दिक्कत हो तो आप कस्टमर सर्विस पे जाके पूछ लो अपने है कि नहीं, कंफर्म कर लो क्योंकि उसने मेरे तीनों कह दिया था कि है को नहीं। मैंने सोच लिया था हम खाले ही मिलने नहीं मिलना जो रही है। फिर शुक्र है उस भाई का, उसने मेरे से काट के दे दिए। तो चलो फाइनली मैंने मेरे नए एयरपोर्ट मिल गए। वैसे तो आई महीने नए ले आऊँ मैं, वैसे इनकी पॉलिसी ठीक है, ये वापस ले ले हैं जब करके। फिर मैं यही लाऊँ, मैं कोई और कदे ट्राई नहीं करे, ख़राब हो जाए तो अपने उल्टे दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही था, यही सामान लिया मैंने आज। और आपने देख लिया कोस्को स्टोर। वैसे हर चीज़ की डिटेल वीडियो तो मैं बाद में बनाऊंगी अगर आपने चाहिए तो। आज मैंने जो जो लिया वो दिखाया है। कोकोनट वाटर लिया, प्रोटीन शेक मैं आज पहली बार लेके आई हूँ। प्रोटीन बार वगैरह मैं लेती रहूँ क्योंकि आई एम अ प्रोटीन लवर। सॉरी गाइस ज़्यादा हो गया। तो मैं अब घर जाने लग रही हूँ। आएगी मैं कोस्को तो बदल वाले ही मेरे एयरपोर्ट। एक बार तो मेरे हो गया था कि दूसरा कोस्को में जाना पड़ेगा या फिर मैंने कौन से और एयरपोर्ट चकने पड़ेंगे। फिर शुक्र है फाइनली मेरे एयरपोर्ट भी मिल गए, मेरी ग्रोसरी भी मिल गई, सब कुछ मिल गया। जो कुछ सामान है मैंने कई बार कौन पाना, लेकिन उसके बाद ग्लैडफुली सब कुछ मिल गया। और जो प्रोटीन लवर है मेरे कितने उनने की मैं अच्छी और एक मेन चीज़, क्योंकि मैं प्रोटीन बार यूँ नहीं खाती कि मैंने प्रोटीन चाहिए है, मैंने बॉडी बनानी है, ना ना ना। मैं प्रोटीन बार जिद करके खाऊं क्योंकि बहुत सारे लोगों का वहम है कि मैं डाइटिंग पर हूँ जिद करके मैं प्रोटीन बार खाऊं। मैं रोटी नहीं खाना चाहती, मैं यूँ नहीं करना चाहती, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं प्रोटीन बार जिद खाऊँ क्योंकि मैं मीठे पर कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि मीठा बहुत पसंद है मैंने और बहुत ज़्यादा खाऊँ मैं, और इतनी शुगर अच्छी नहीं होती जिद करके। ये प्रोटीन बार जो है नहीं, मतलब एक तो इनमें प्रोटीन की अच्छी अमाउंट है, ठीक है, वो है प्रोटीन बार है तो प्रोटीन की अच्छी अमाउंट है।
और एक इनमें शुगर बस मतलब कि ज़्यादा ज़्यादा 3 ग्राम, जो मैंने आपको दिखाया था उनमें है बस ज़्यादा ज़्यादा जो मैंने आज तक खाया 3 ग्राम। बाकी इनमें 1 ग्राम या 2 ग्राम या फिर कई तो 0 शुगर वाले भी पा रहे हैं, बट उनमें टेस्ट भी स्वीट हुआ है। तो बस यही चीज़ है कि जिस पे भी मतलब मीठा खाए बिना नहीं रह जाता, जमा डाफे बड़ा है मीठा खान के, तो वह अपना प्रोटीन बार ट्राई कर सका है। मेरा एक सजेशन है गाइस, बताऊं मैं बहुत लाड़ी हूँ मैं मीठे की, लेकिन प्रोटीन बार तो मैं अपना मीठा का जो पोर्शन है खाने का वो कंट्रोल कर सकूँ। मेरी डाइट भी कंट्रोल में रहा है, सब कुछ मैं हेल्दी हूँ, क्योंकि शुगर खाने का बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, बस मोटापा नहीं है, क्योंकि आपने वहम हुआ है कि हाँ शुगर खाने तो मोटे और कुछ नहीं होता। शुगर खाने तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि अपन तो बेरा भी नहीं है, सारी के चीज़ों में, तो शुगर कम खाया करो। और ये सारे प्रोटीन बार है ग्लूटेन फ्री है, जिद करके मैं प्रोटीन बार खाऊंगा, ठीक है, कान करके सुन लियो। और मैं बार बूर का डंगा कुछ ज़्यादा खाती भी नहीं हूँ, क्योंकि पिछली बार जिस तरह 2 बर्थडे पार्टी चल रही है और बर्थडे पार्टी में मैं इतना कुछ खाया भी नहीं है, लेकिन पिछली बार जो मेरा बर्थडे की पार्टी थी उस पार्टी के बाद भी मेरा पिंपल नहीं कटा था मेरा। और जो कैल पार्टी थी उसमें मैंने इतना तो कुछ खाया नहीं, लेकिन मैंने नहीं बेरा बैर का खाते मेरा पिंपल लिकड़े हैं, चाहे मैं थोड़ा सा खा लूँ, जो मैं देख भी लूँ फिर भी हो जाएगा कि मैंने कि मैं तो फिर कैल जो खाया था मैंने उसका उरे से होने लग रहा है, ये लिकड़ा घर मैंने बेरा है, और फिर इसकी तरह हो जाएगा। तो मेरा वीकेंड हो गया खत्म, कल तक मेरा काम है। ये मैं अगला व्लॉग बनाऊंगी अगले वीकेंड पे, देखो अगला वीकेंड पे क्या कुछ करांगे। मैं रैंडमली व्लॉग बनाऊँ, मैं कुछ प्लान करके नहीं बनाती हूँ, दिन सोचते हो, बस मैं रैंडमली जो भी, क्योंकि वीकेंड पे पर्सनल काम वगैरह करने हुए हैं। वैसे तो काम हुआ है वीकडेज में तो सेम ही रूटीन हुआ है 5 दिन का। तो मैंने सुना है इंडिया में दोबारा जड्डा हो गया, तो थोड़े बच के रहो, ओले वाले भी पड़े हैं, कमेंट करके बताइए किस किस का ओले पड़े हैं। बस यही था आज का व्लॉग, अगले व्लॉग में मिला गाइस, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो सारे।